नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज कोविड-19 के समय में वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। दिसंबर 2019 में जब कोविड-19 वायरस चाइना से निकला, 2020 में भी पूरी दुनिया परेशान रही और 2021 विशेषकर अपने देश और ब्राज़ील के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और अपने देश के वैसे वैज्ञानिक जिन्होंने टीके का इजाद किया वे भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी कम अवधि में लोगों ने टीके का इजाद किया। अमेरिका ने जहां जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर बायोएनटेक, मोडर्ना का उत्पादन शुरू किया, वहीं यूनाइटेड किंगडम ने एस्ट्राजेनेका और भारत ने अपना जो एकदम क्लियर कट है वो कोवैक्सीन टीके का इजाद किया, जबकि यूनाइटेड किंगडम की जो एस्ट्राजेनेका है उसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन के माध्यम से कोविशील्ड का उत्पादन शुरू किया अपने देश में, और रशिया ने स्पुतनिक वी जिसकी एक खेप भारत में पहुंची भी है। और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स का हुआ, फिर 60+ का हुआ, फिर 45 to 60 एज ग्रुप का हुआ, और 1 मई से ये 18 वर्ष से ऊपर की अवधि के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। लेकिन हाँ, अफसोस की बात ये ज़रूर है और भारत सरकार से एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध है कि जिस कमेटी को यह जिम्मेवारी थी कि घोषणा 1 मई से जो 18+ के लिए घोषणा हुई उसमें सावधानी बरती जानी चाहिए थी, चूँकि जब हमारे पास उतनी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं थे तो पूरे देश में एक साथ इसकी घोषणा करना कतई उपयुक्त नहीं था, जिसके कारण एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। जैसा कि हम जानते हैं 18 से 45 वर्ष एज ग्रुप में 40 करोड़ लोग आते हैं, 45 से 60 में 20 करोड़ से ऊपर और 60+ में 10 करोड़ से ऊपर, ये आबादी लगभग 70 करोड़ की है। ये दुनिया में चूँकि चीन के बाद हमारी आबादी चूँकि सर्वाधिक है, इसलिए हमारे यहाँ के जो भी कमेटी हो, चाहे जो पदाधिकारी इसके लिए ऑथराइज किए जा रहे हों, उनको बहुत सावधानीपूर्वक सरकार को ब्रीफ करना चाहिए और सरकार को इस बात को अवश्य देखना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इज़राइल ने अपनी आबादी का 59%, यूनाइटेड किंगडम ने 50%, अमेरिका ने 42%, चिली ने 41%, बहरीन ने 39%, हंगरी ने 36%, फ्रांस ने 20%, इटली ने 20% और ब्राज़ील ने 12% का वैक्सीनेशन कर दिया है करीब 10 दिन पूर्व तक। 8 मई का जो मैं फिगर देख रहा था, अपने देश में 13 करोड़ 30 लाख से ऊपर लोगों का 1 डोज और 3 करोड़ 42 लाख से ऊपर लोगों का ये सेकेंड डोज भी हो गया, और ये प्रतिशत में आता है फर्स्ट डोज 9.8% और सेकेंड डोज वाले का 2.5%, और कल की जो मैं फिगर देख रहा था वो 17 करोड़ के आसपास फिगर पहुंच गया है। अभी हमें बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है और भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका ने प्रयास शुरू किया है कि अमेरिका के स्तर पे और यूरोपियन यूनियन के स्तर पे इस मुद्दे को उन लोगों दोनों सरकारों ने उठाया है कि बौद्धिक संपदा का जहाँ तक सवाल है वैक्सीनेशन के मामले में, इसमें निश्चित तौर पर ढील देनी चाहिए ताकि विकासशील देशों में वैक्सीनेशन में सुविधा हो सके, और ये ज़रूरी है। और लग रहा है कि जो स्थिति आ रही है उसमें इसकी व्यवस्था होगी और विकासशील देशों को फ़ायदा होगा। हमारा देश, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मेडिसिन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में अहम स्थान रखता है, और ऐसी परिस्थिति में यदि इंडिया गवर्नमेंट को बौद्धिक संपदा के मामले में सहूलियत मिल जाती है तो बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन का ईजाद होना, ये निर्माण होना शुरू हो जाएगा, और हम न केवल अपने देश को वरन अन्य लोगों को भी सामग्री पहुंचाने में सफल होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीच कहा है
कि इस वर्ष के अंत तक सिर्फ 37 देश टीकाकरण के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने देश के लिए तो खैर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। अभी जो स्थिति है उसमें लगता है कि अगर बाहर से भी जो सपोर्ट वगैरह मिल रहे हैं या हम लोग जो बड़ी संख्या में उत्पाद करेंगे, चूँकि अभी हमारी उत्पादन क्षमता जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की है वो सिर्फ 5-6 करोड़ के डोज के आसपास हम लोग महीना में बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन जल्द ही भारत सरकार इस संख्या को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगी। 2022 तक हम लोग सफल हो पाएंगे अंत तक कि पूरी आबादी को जितने की ज़रूरत है वो हम लोग दे पाएँ। और WHO ने यह भी कहा है कि जो 84 अन्य देश हैं वे 2023 तक वैक्सीनेशन करने में सफल हो सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करना चाहूँगा कि अब जो 18 से 45 वर्ष के एज का वैक्सीनेशन हो रहा है, इसकी तेज़ गति से ये वैक्सीनेशन हो। और पुनः मैं अनुरोध करता हूँ कि भारत सरकार को निश्चित तौर पर भारत के जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हैं उनके सुझाव आमंत्रित करने चाहिए, अगर संभव हो तो बैठक बुलाकर भी, ताकि अभी देश में सभी तरह के मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर अपना देश इसमें सफल होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार या जो भी अपने अपने राज्य सरकार जो निर्देश दे रही हैं उसका हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए सुरक्षा हेतु शुभकामना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।